दोस्तों साइंस के एग्ज़ाम को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है क्योंकि मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका साइंस पे कमांड होता है और वो ये चाहते हैं कि साइंस में एटलीस्ट हमारे 90 से अधिक नंबर आ जाए, यानी कि लगभग जो है हम बेहतरीन अंक लाने का प्रयास करें साइंस में। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताऊंगा कि साइंस के कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करना है, साइंस की कॉपी को आपको कैसे लिखना है ताकि आप जो है आसानी के साथ 90% मार्क्स अपने साइंस के पेपर में पा सके। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि साइंस में कई सारे तरीके के प्रश्न होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एक होता है कि प्रश्न आपके एमसीक्यूज टाइप के होते हैं, दूसरा आपका होता है जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं एक एक नंबर के। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें आपके डायग्राम की जरूरत होती है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं आपको जिनमें आपके केमिकल रिएक्शन की जरूरत होती है। बहुत सारे प्रकार के प्रश्न आपके साइंस के पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है मैं आपको बताऊं कि साइंस में जो है आपको अपने आंसर को हेडिंग वाइज लिखना है और साइंस में आपको अपने आंसर को पॉइंट वाइज लिखना है। अगर आपने पॉइंट वाइज रिप्रेजेंटेशन अपने साइंस की कॉपी में कर दिया तो फिर आप अगर थोड़ा सा कम भी लिखे रहेंगे तो आपको 100% नंबर मिल जाएगा, क्योंकि साइंस की कॉपी में बस ये चीज़ें देखा जाता है कि बच्चों ने अच्छे तरीके से अपने कॉपी को रिप्रेजेंट किया है कि नहीं, पॉइंट में आंसर दिया है कि नहीं, और जो आपका डायग्राम है उनको बनाया है कि नहीं। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही पॉइंट में आंसर को लिखने का प्रयास करेंगे तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में बहुत ही कम समय लगेगा। और कोई भी एग्जामिनर हो, अगर उनको कॉपी चेक करने में कम समय लग रहा है तो आप याद रखिए कि आपको जो है वो बेहतर मार्क्स देने वाले हैं, क्योंकि कॉपी चेक करने में ज़्यादा समय तब लगता है जब आपकी लिखावट या किसी कारण से एग्जामिनर आपकी कॉपी को देख नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता है अच्छे से, तब उसको जो है ज़्यादा समय लगता है। और जब एग्जामिनर को ज़्यादा समय लगेगा आपकी कॉपी को जांचने में, तब आप समझिए कि आपके जो है नंबर कटने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पहली चीज़ें हो गई जो कि आपको मैंने बताया। दूसरा चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो भी डायग्राम बनाएं, ठीक है, वो डार्क कलर के अच्छे क्वालिटी के पेंसिल के साथ ही आप बनाएं, क्योंकि अगर पेंसिल की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अपना डायग्राम तो बना देते हैं लेकिन वो नंबर को नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि कई दिनों के बाद कॉपियां चेक होती हैं तो वो आपके पेंसिल के डायग्राम मिट जाते हैं। इसलिए पेंसिल से कभी भी डायग्राम बनाएं तो आप जो है सिंपल बेहतरीन पेंसिल से बनाएं और अलग से एक पेज पे डायग्राम आप बनाने की कोशिश करें। कई सारे विद्यार्थी होते हैं जो कि उसी पेज पे आंसर लिखा और उसी पेज पे नीचे डायग्राम बनाने लग गए, ठीक है। तो डायग्राम को अलग पेज पे बनाएंगे तो इससे दो फायदा होगा। एक तो आपका डायग्राम थोड़ा बड़ा तथा सुंदर दिखेगा और दूसरा ये होगा कि कॉपियां आपकी जो है ज्यादा से ज्यादा भरेंगी, ठीक है। तो कॉपियों के पेज को बचाने से ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको नंबर मिल जाते हैं। कॉपियों का पेज बचाना नहीं चाहिए बोर्ड एग्जाम में। आपको सिंपल जो है कॉपियों का पेज जो है पूरी तरीके से भर करके रखना है, ठीक है। अब जो थर्ड चीज़ है दोस्तों, वो आपको ये देखना है कि जो आप केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो केमिस्ट्री में या फिर कुछ भी चीज़ अगर आप लिख रहे हो साइंस के पेपर में, तो उसको उदाहरण के साथ जरूर समझाएं। कई बार ऐसा होता है कि आप नॉर्मली डेफिनेशन को लिख करके चले आते हैं और फिर आप ये सोचते हैं कि नॉर्मल डेफिनेशन पे साइंस में नंबर मिल जाएगा। तो ऐसा कतई नहीं होता दोस्तों। सिर्फ डेफिनेशन लिखने से काम नहीं चलेगा। अगर उस डेफिनेशन के बाद एक या दो अगर आपने अलग अलग एग्जाम्पल दे करके उसको समझा दिए हैं, तब इसका मतलब है कि आप साइंस में अपने पेपर को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि साइंस में उदाहरण आपका बहुत महत्वपूर्ण है। बिना उदाहरण के आप किसी भी प्रश्न के उत्तर को संपूर्ण तरीके से नहीं लिख सकते, अच्छे तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए आप उसमें एग्जाम्पल की चीज़ों को भी जरूर देखिएगा। उसके अलावा जो आपका केमिकल रिएक्शन होता है, मैं आपको बताऊं कई सारे लोग जो होते हैं वो सिंपल केमिकल रिएक्शन लिख के चले आते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपको जो है केमिकल रिएक्शन जब भी लिखना है